आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्त देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये है आपका अपना चैनल रेडियो टशन, जो छूले आपका मन। मैं हूं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रेडियो टशन की ज्ञानमयी खेल प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीजन 3, जो निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की स्पॉन्सरशिप में बन गया है। कौन बनेगा जीनियस। तो साथियों, हमारे प्रतियोगियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर खिलाए गए एंट्री राउंड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर हमें मिले हैं हमारे आज के इस चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आइए उन प्रतिभागियों के साथ शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम श्रेया है, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। श्रेया जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। बहुत अच्छी बात है श्रेया। आज के लिए श्रेया, आपकी रुचि क्या है? सर, हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। आपके ऑप्शन हैं ए 1526, बी 1530, सी 1556 या फिर डी 1558। आपका समय शुरू होता है अब। सर, सी। आपने कहा ऑप्शन सी 1556। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ए 1924, बी 1928, सी 1932 या फिर डी 1936। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ए। आपने कहा ए 1924। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। आपके ऑप्शन हैं ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी या फिर डी वॉलीबॉल। आपका समय शुरू होता है अब। सर, कबड्डी। आपने कहा कबड्डी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रिकेट। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं रामवरण पटेल यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूं सर। रामवरण पटेल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर, मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैंने बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है और मेरा एंट्रेंस है आगे। बहुत अच्छी बात है। हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज की रुचि मेरी सर थी पॉल साइंस के अंदर भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 70वां संविधान संशोधन, बी 71वां संविधान संशोधन, सी 72वां संविधान संशोधन या फिर डी 73वां संविधान संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
सर 73वें संविधान संशोधन। आपने कहा 73वां संविधान संशोधन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है राष्ट्रीय खेल संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है ए पटियाला, बी लुधियाना, सी अंबाला या फिर डी नई दिल्ली। आपका समय शुरू होता है अब। सर डी नई दिल्ली। आपने कहा डी नई दिल्ली। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पटियाला, पंजाब में है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मनप्रीत हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। मनप्रीत जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? मैं वर्तमान में 12th क्लास में पढ़ता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है मनप्रीत जी। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी एम अयंगर या फिर डी जीवी मावलंकर। आपका समय शुरू होता है अब। भीमराव अंबेडकर। आपने कहा भीमराव अंबेडकर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए गुरु नानक देव, बी रामदास, सी अर्जुन देव या फिर डी गुरु गोविंद सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। गुरु गोविंद सिंह। आपने कहा गुरु गोविंद सिंह। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1990, बी 1992, सी 1996 या फिर डी 1998। आपका समय शुरू होता है लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन 1990 या फिर 1992। सर 1990। आपने कहा 1990। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1992। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं सिमरन बात कर रही हूँ और दिल्ली से। सिमरन जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर अभी मैंने 12th पास आउट किया है सर, और एंट्रेंस एग्जाम दिया है मैंने, कॉलेज में एडमिशन किया। बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी अबुल कलाम आजाद, सी भीमराव अंबेडकर या फिर डी कृष्ण मेनन। आपका समय शुरू होता है अब। भीमराव अंबेडकर। आपने कहा भीमराव अंबेडकर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1980, बी 1985, सी 1990 या फिर डी 1995। आपका समय शुरू होता है अब।
1985। आपने कहा 1985। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय क्रिकेट के टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन थे। आपके ऑप्शन है ए कपिल देव, बी लाला अमरनाथ, सी के नायडू या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी। आपने कहा ऑप्शन बी लाला अमरनाथ। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। नहीं। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी के नायडू। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें। हमारे संपर्क क्रमांक हैं 80 76 60 68 39 और 90 13 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे तो हम सब घर से चल देंगे। हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान, रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो स्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? Yes, sir. I'm Niranjan Chaudhary. I'm from UP at GKP. Currently, I'm a student of 7th standard. जैसा कि आपने बताया, आप निरंजन चौधरी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और वर्तमान में आप 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। Yes, sir. यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी छोटी उम्र में हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? Yes, sir. मेरा इंटरेस्टेड करंट अफेयर्स में है। आपने कहा आपकी रुचि है करंट अफेयर्स में। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कोसोवो। कोसोवो देश का नाम सुना है आपने? यस सर। इसकी करेंसी क्या है? आपके ऑप्शन है ए डॉलर, बी यूरो, सी पैसो या फिर डी रुपया। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऐसो। पैसो? सर ऑप्शन 3 क्या है? पैसो। हाँ सर, यही पैसो। आपने कहा ऑप्शन सी पैसो। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरो, क्योंकि कोसोवो एक यूरोपियन कंट्री है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं सरोज कुमार बिहार राज्य शेखपुरा जिला से बोल रहा हूं सर। सरोज कुमार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर मैं फिलहाल MA कर रहा हूं और मैं चित्रकूट से कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है सरोज जी। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरा रुचि हिस्ट्री है सर। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन को शुरू किया था? आपके ऑप्शन है A चंपारण आंदोलन, B असहयोग आंदोलन, C सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर D भारत छोड़ो आंदोलन। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन C। आपने कहा ऑप्शन C सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का सबसे प्राचीन वेद का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है A ऋग्वेद, B यजुर्वेद, C अथर्ववेद या फिर D सामवेद। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन A ऋग्वेद। आपने कहा ऑप्शन A ऋग्वेद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कथक नृत्य भारत के किस हिस्से में किया जाता है? आपके ऑप्शन है A उत्तर भारत, B दक्षिण भारत, C पश्चिमी भारत या फिर D पूर्वी भारत। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन A। आपने कहा ऑप्शन A उत्तर भारत। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? आपके ऑप्शन है A जयपुर, B नई दिल्ली, C अजमेर या फिर D पटना। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन C अजमेर। आपने कहा ऑप्शन C अजमेर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी मेहनत और समझदारी से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। यहाँ पर मैच टाई हो गया है सिमरन, श्रेया और मनप्रीत के बीच में। मैंने इनसे प्रश्न पूछा था कि भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया श्रेया ने। इन्होंने बताया द्रौपदी मुर्मू, जो बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले जीनियस हैं श्रेया और दूसरे जीनियस हैं सरोज कुमार। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।